बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस खामोशी। जनाब महमूद खान, चीफ मिनिस्टर पख्तूनख्वा, शाह फरमान गवर्नर पख्तूनख्वा, आजम खान स्वाति सेनेटर, मेरे MPs, मिनिस्टर्स और ख्वातीन हज़रात, मैं सबसे पहले तो अपना खुशी का इजहार करना चाहता हूँ कि मैंने ऊपर से पहले सारा ये इलाका देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि पहले हम आते थे तो दरख्त कटे हुए ऊपर से नजर आते थे, और अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा दरख्त उगाए गए हैं। तो मैं आज बड़ा खुश हूँ। मैंने आज कमिश्नर रियाज खान से पूरी प्रेजेंटेशन ली और मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स, रियाज खान जैसे ब्यूरोक्रेट्स पूरी तरह हमारी जो विजन है पाकिस्तान की, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, हमारी जो सोच है पाकिस्तान के ऊपर कि हमने इंशाअल्लाह अपने जो आप नौजवान हमारे सामने बैठे हैं, हमारे आने वाली नस्लें, इनके लिए हमने वो पाकिस्तान छोड़ के जाना है कि वो सारी हमारी आने वाली नस्लें हमारा शुक्रिया अदा करेंगी कि हमने उनकी परवाह की। बदकिस्मती से मेरे नौजवानों, जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने पाकिस्तान से इंसाफ नहीं किया, हमारे दरख्तों की तबाही की, जंगलात की तबाही की। उन्होंने ये नहीं सोचा कि आने वाली नस्लों के लिए वो भी वैसा पाकिस्तान छोड़ के जाएं जैसे उनको मिला था। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज रियाज खान आपने कागान वैली के लिए जो आप आगे जाके प्रोग्राम बना रहे हैं वो इंशाअल्लाह अगर वो इंप्लीमेंट कर गए, और इसमें सबसे बड़ा आपका चैलेंज होगा ये इंप्लीमेंट करना। मैं सारी दुनिया में फिरा हुआ, मैंने स्विट्जरलैंड देखा, ऑस्ट्रिया देखा, जो दुनिया की खूबसूरत, यूरोप की खूबसूरत तरीन जगह मानी जाती है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पाकिस्तान में जिस तरह की खूबसूरती है, ये सिर्फ कागान वैली ऊपर बाबूसर तक चले जाएं, जो खूबसूरती सिर्फ यहां है शायद ही आपको दुनिया में कोई मुल्क मिलेगा जिसको अल्लाह ने ऐसी नेमत बख्शी है। लेकिन अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा हम ऐसे करते हैं कि उसकी नेमतों का ध्यान रखते हैं। हम जो अल्लाह हमें नेमतें बख्शता है, शुक्र तो तब होता है जब उसकी हिफाजत करें हम। तो आज जो आज प्रेजेंटेशन दी है रियाज खान, मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी आप ये गार्ड्स या निगहबान, ये सारे मुकामी लोगों से चुने, यही लोगों को पूरा तरह पता है कि कौन दरख्त काटता है, यही सही तरह उन दरख्तों की हिफाजत कर सकेंगे, और यही इस सारे इलाके में सफाई कर सकेंगे। क्योंकि जो खतरा ये है कि एक तो दरख्तों का हमें खतरा है ना कि दरख्त काटे जाते हैं, दूसरा ये जो कुनौर दरिया है इसके अंदर हर किस्म की गंदगी फेंकी जाती है, सीवरेज जाती है। तो आपको रियाज खान, आपको और आपकी जो कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसका अब चैलेंज ये है कि जितनी ज्यादा टूरिज्म आ रही है, अब पाकिस्तान में टूरिज्म हर साल तेजी से बढ़ रही है, तो इसलिए आपका बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि जो आप कानून बनाते हैं उनको इंप्लीमेंट किया जाए, आप सख्ती से इंप्लीमेंट करें। मैंने होटल के एसोसिएशन के लोगों को मिला हूं, उनके ऊपर भी पाबंदी लगाएं कि गंदगी ना फैलाए। सफाई हमारे यहां दीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आधा दीन सफाई है। सफाई का बहुत बड़ी अहमियत है पाकीज़गी की हमारे दीन में। तो आपने पूरी तरह जोर लगाना है, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दें, आपने
वेस्ट डिस्पोजल, गंदगी उठा के लेके किधर जाना है, उससे फिर कैसे ट्रीट करना है, ये अब नए पाकिस्तान में ये नई सोच है। पहले कोई फिक्र नहीं करता था, सारी गंदगी सारी जगह पड़ी होती थी। हमने अपने मुल्क को साफ करना है। और ये जो ट्राउट है यहाँ की, खास तौर पे यहाँ नारायण की जो ट्राउट है, ये जो सारे कगान, ये कुनहार के दरिया की जो, ये सारे पाकिस्तान में लोग इस ट्राउट को पसंद करते हैं। इसलिए ये भी मुझे खुशी हुई कि आप इसकी हिफाजत कर रहे हैं, आप इसकी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, आप इनका ध्यान रख रहे हैं कि इतनी ना फिशिंग हो जाए कि यहाँ ट्राउट ही खत्म हो जाए। तो ये भी मुझे रियाज बड़ी खुशी हुई। हम अब इंशाअल्लाह टूरिज्म से अब इतना इलाकों को पैसा आएगा, टूरिज्म की वजह से नौकरियां मिलेंगी, टूरिज्म से इतना पैसा आएगा कि हम अब इतनी डेवलपमेंट कर सकेंगे, यहाँ इसका ऐसा ध्यान रख सकेंगे जैसे स्विट्जरलैंड ने अपना, जो आप ये समझें कि स्विट्जरलैंड जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज का आधा है, 80 अरब डॉलर उनको टूरिज्म से मिलता है। 80 अरब डॉलर हमारा सारा मुल्क, हमारे सारे मुल्क की जो एक्सपोर्ट्स हैं वही मुश्किल से 25 अरब डॉलर है। तो सिर्फ टूरिज्म से वो 80 अरब डॉलर कमाते हैं और वो इस इलाके का मुकाबला नहीं कर सकता खूबसूरती में। लेकिन वहाँ कानून ऐसे हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, वहाँ सफाई है, वहाँ बाय लॉज हैं, कोई तोड़ नहीं सकता कानून, वो अपने मुल्क का ध्यान रखते हैं, इसलिए वो इतना खुशहाल इलाका है। तो अब हमने भी अपने ये सारे टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, इनकी हमने उसी तरह ध्यान रखना है और इंशाअल्लाह यहीं से इतना हम पैसा कमाएंगे और जो मुकामी लोग हैं उनको इतनी टूरिज्म की वजह से नौकरियां मिलेंगी कि आपको इस इलाके से बाहर नौकरियां ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा। ये अहमद शाह की यहाँ के हैं, तो साले मोहम्मद जहाँ के जो MNA और जो अहमद शाह MP है, आप और बाबर सलीम, आप तो खैर मानसेरा दूसरी तरफ है। बाबर सलीम की इसके एक मिनट बस बाबर सलीम के लिए जब यहाँ ज़ल्ज़ला आया था, मुझे याद है मैंने इसके लिए बड़ी चीजें बार से इसके लिए सामान लेके आया था ताकि ये लोगों की मुतासरीन की मदद करें। अच्छा सुने, मैं अपने MPs MNAs को खास दरखास्त करता हूं कि आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपने इस इलाके को बचाना है, आपने भी यहाँ दरख्तों को बचाना है, क्योंकि आखिर में सबसे ज्यादा फायदा आपका होगा कि जितने यहाँ इलाका बचेगा, साफ रखा जाएगा, दरख्त उगाए जाएंगे, आप सबका भी इसमें बहुत बड़ा फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।